रिडेम्पशन रिजर्व में एक और शर्त थी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कि एटलीस्ट आपको 25% डीआरआर तो बनाना ही बनाना है। इट मीन्स कि आपको एटलीस्ट 25% रिडेम्पशन करना है आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स। और दूसरी बात थी उसको इन्वेस्ट करने की कि जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका ड्यू पड़ेगा कि आपको इस ईयर में इतना अमाउंट रिडेम्पशन करना है, तो उसके फर्स्ट मंथ मीन्स अप्रैल में लास्ट तक 30 अप्रैल तक आपको एटलीस्ट 15% उस अमाउंट का, जितना आपको रिडेम्पशन करना है ना, उसका 15% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कौन सी सिक्योरिटीज में? कुछ एज पर एक्ट आपको स्पेसिफाई की गई है सिक्योरिटीज, उन्हीं में ही आपको इनको इन्वेस्ट करना है। बाय द परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से आप परचेज कर लेते हो। देखो कई बार क्या होता है कि हम जो डिवेंचर्स को इशू करते हैं ना, वो डिवेंचर हमारे होते हैं रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। मीन्स कि अगर 100 रुपीज का आपका डिवेंचर है तो आपको रिडेम्पशन पे हो सकता है कि वो 5%, 10%, 110% पर कि आपको वो रिडीम करना है, आपको 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और उस केस में कंपनी क्या करती है कि अपनी मैच्योरिटी डेट को आने से पहले ही उसको ओपन मार्केट से डिवेंचर्स को परचेज कर लेती है वापस। तो उस समय पर अगर मार्केट में आपके डिवेंचर की क्या वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है, तो वो ओपन मार्केट में परचेज कर लेती है और उनको बाद में कैंसिल कर दिया जाता है। तो कैंसिल करने पर उनको बेनिफिट क्या होता है कि एक तो उस समय की उनकी जो लिक्विडिटी होती है उनके हाथ में वो यूज हो जाती है, और दूसरे आपको जो बाद में प्रीमियम या हाई प्राइजेस उनको रिडेम्पशन के टाइम पे करने पड़ते हैं वो नहीं पे करने पड़ते, कंपनी उनसे बच जाती है। तो इसलिए लाइक ए इन्वेस्टमेंट आपको कंपनी क्या कर लेती है, उनको परचेज कर लेती है। तो उसको हम कहते हैं कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय द मेथड परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट पे आप उनको पहले से ही परचेज कर लो और जब उनकी मैच्योरिटी डेट आती है तो हम उनको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अब तो वो आपके पास ही है, कंपनी के खुद के पास ही है, तो कंपनी उनको रिडीम कर देती है, मतलब कैंसिल कर देती है और उसको वो रिडेम्पशन नहीं करनी पड़ती। अब बात आती है कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कि जो हम ओपन मार्केट में परचेज करेंगे तो उनके लिए हमें रिडेम्पशन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है कि बिफोर इनिशिएटिंग द परचेज कंपनी शुड हैव बैलेंस इन द डीआरआर। मीन्स यहाँ पर जब भी आप परचेज करोगे ना, तो उसी समय पर भी एटलीस्ट 25%, वही वाली जो हमारी टर्म होती है कि जितना हम आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं, तो आपके पास एटलीस्ट 25% आपके पास डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में बैलेंस होना चाहिए। फिर आती है इन्वेस्टमेंट। यस, कि आपको जितना भी आपको ये परचेज करते हो उसका 15% रिडीम करने से पहले, उनको कैंसिल करने से पहले आपके पास 15% उनकी डिवेंचर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मींस कि इस वाले मेथड पर भी वो दोनों चीजें अप्लाई। एट द रेट ऑफ 100 ईच उन्होंने इशू किए थे और उनको वो ओपन मार्केट से परचेज कर रहे हैं, और वो भी कितने पर कर रहे हैं, 100 रुपीज, और उनको अपने पास परचेज करके उनको कैंसिल कर देंगे। मतलब इस तरीके से उनको फिनिश करेंगे कि पहले परचेज करके फिर उनका कैंसिलेशन किया जाएगा। तो देखो जब भी आप ये मत सोचो कि हम अपने ओपन ऑन डिवेंचर्स कर रहे हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो तो उसके लिए आपकी क्या एंट्री होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने एक एसेट्स कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी की तो उसके लिए आप एंट्री क्या करते हो, आप उसके लिए करते हो कोई भी जो भी शेयर्स आपने परचेज किए तो शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर कोई भी बॉन्ड्स परचेज किए हैं तो बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक एसेट आ जाती है उसे डेबिट कर देते हो और जो पेमेंट करते हो वो कैश आपके पास से चला जाता है। इसी तरीके से जब अब आप एक ओपन मार्केट से एक एसेट्स खरीद रहे हो जिसका नाम है ऑन डिवेंचर्स, अपने ही डिवेंचर्स, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जितने अमाउंट में भी आप ओपन मार्केट से खरीद रहे हो। कोई प्रॉफिट लॉस की बात आती नहीं है, क्योंकि आपने जितना अमाउंट देकर कोई भी एसेट को खरीदा है वो आपके लिए उसकी कॉस्ट हो जाती है और उसी पर उसे हम यहाँ पर बुक करते हैं। तो यहाँ पर 100 रुपीज वाला ही शेयर था और आपने मार्केट से उसे 100 रुपीज का ही खरीदा। तो ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000 डिवेंचर्स आपने परचेज किए हैं फ्रॉम द मार्केट एट द रेट ऑफ 100। तो ये आपने टोटल अमाउंट पे किया 2 लाख रुपीज। ठीक है बेटा, ये तो हो गया परचेज करने के लिए। अब हम उनको कैंसिल करेंगे क्योंकि हमें वो रिडीम करना है। देखो जब आपने उनको कैंसिल किया
एक डिवेंचर का डॉक्यूमेंट है जो कि पहले किसी डिवेंचर होल्डर्स के पास था और आपने उससे पैसे लिए थे जब इशू किया था। अब वो आपके पास खुद के पास ही आ गया इन द फॉर्म ऑफ ओन डिवेंचर। तो अब आप अपने इस कंडीशन में अपनी बैलेंस शीट को देखो तो एक तरीके से तो लाइबिलिटी साइड पर आपके डिवेंचर स्टैंड कर रहे हैं और दूसरा आपकी जो एसेट साइड है, एसेट साइड पर आपके पास एक एसेट्स है जिसका नाम क्या है, ओन डिवेंचर्स। अब आपको इन दोनों चीजों को ही कैंसिल करना है। ये भी आपकी 2 लाख रुपीस की है और ये भी आपकी 2 लाख रुपीस की है। अगर आप इन दोनों को कैंसिल कर देते हो तो आपके जो डिवेंचर्स आपने इशू किए थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। एसेट्स हमारी, ये जो लाइबिलिटी है हमारी डिवेंचर्स की, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। इसको फिनिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, इसको आपने डेबिट किया। 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस के, ये आपके फिनिश हो गए। और उसके बदले आपको कोई कैश पे नहीं करना पड़ेगा जो आप टू कैश करोगे। इसके बदले आपकी एक और इन्वेस्टमेंट जो आपके पास थी एसेट वो कैंसिल हो रही है। तो टू ऑन डिवेंचर्स, ये टू ऑन डिवेंचर्स 2 लाख रुपीस के आपने कर दिए। इतनी कई परचेज किए थे आपने 2 लाख रुपीस के। तो इस एंट्री को करते ही आपकी ये लाइबिलिटी भी कैंसिल हो जाएगी और ये एसेट्स भी फिनिश हो जाएगी। तो और इस तरीके से आपके जो डिवेंचर्स होंगे वो राइट ऑफ हो जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी कैंसिलेशन के लिए 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर। अब ये जो केस था इसमें तो कि हमारे 2 लाख रुपीस की लाइबिलिटी है और उसको हमने 2 लाख रुपीस में ही परचेज किया। तो अब आपका सिंपल हो गया कि पहले आपने परचेज कर लिया और उसके बाद उनको आपस में कैंसिल कर दिया। लेकिन आपको हो सकता है ना कि ओपन ऑन डिवेंचर को जब ओपन मार्केट से आप परचेज करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपने जब उनको 2 लाख रुपीस का इशू किया था तो वो आपके प्रीमियम पे आपको हो सकता है कि उसके बदले 2.40 लाख भी देने पड़ सकते हैं। या फिर हो सकता है कि ओपन मार्केट को आपको अपनी फेस वैल्यू से कम पर भी वो मिल जाए, मींस 2.40 लाख भी देने पड़े या फिर 1.80 लाख में ही आपको वो मिल जाए। जेनिथ लिमिटेड परचेज्ड ऑन डिवेंचर 200, 9% डिवेंचर है ऑफ 100 ईच के। तो 200 डिवेंचर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। टोटल 20,000 रुपीज के आपके डिवेंचर्स हैं फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन एट द एंड पेड एट ₹90। मीन्स कि हमें ये जो मिले 200 मार्केट से वो एट द रेट ऑफ 90 मिले एंड 2 रुपीज की हमें उसके लिए ब्रोकेज एक एक्सपेंडिचर करना पड़ा जिसमें जो 2 रुपीज का हमें पे करना पड़ा। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द परचेज। ठीक है, अब देखो बेटा आपने कोई ये वाली तो ये हो गया हमारी लाइबिलिटी है, हमने डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं, हमने उनको ओपन मार्केट से परचेज किया तो हमें 90 रुपीज पे करने पड़े और उसके लिए एक और कॉस्ट 90 रुपीज तो हमने पे किए और 2 रुपीज की एक और कॉस्ट आई। तो टोटल हमारा जो कॉस्ट हुआ दैट विल बी 92। हमें ओपन मार्केट से ये 92 रुपीज में मिले। तो पहले आप परचेज करने के लिए एंट्री कीजिए ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी इन डिवेंचर्स को परचेज करने की, आप इस बात को इग्नोर करके कि ये अपने ही डिवेंचर हैं, सिर्फ एक उस एसेट का नाम है जो इन्वेस्टमेंट आप परचेज कर रहे हो उसका नाम है ओन डिवेंचर, अपने ही डिवेंचर्स हैं ये आपको 92 रुपीज पे करने पड़े एक डिवेंचर के लिए। तो टोटल हो गया 18,400। ठीक है, आपको पे करने पड़े 18,400। तो टू बैंक अकाउंट करके आपने उनको क्रेडिट कर दिया। अब हमें ये कैंसिलेशन करना है। कैंसिलेशन करेंगे तो डिवेंचर्स 9% डिवेंचर्स हैं आपके ये। तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, इनको आपने फिनिश किया। कितने के डिवेंचर्स है बेटा आपके पास, लाइबिलिटी कितने की है, 200 डिवेंचर्स है और 100 रुपीज का ये डिवेंचर है। तो जैसे ही आप इनको कैंसिल करते हो, टर्न आउट करते हो इनको, तो आपकी ये वाली एसेट खत्म हो जाएगी, साथ साथ में आपकी लाइबिलिटीज भी फिनिश हो जाएंगी 20,000 का। और टू ओन डिवेंचर्स कितने हैं आपके पास, जो एसेट है उसकी कॉस्ट थी आपके लिए 18,400। तो मीन्स 18,400 पे करके आपने अपनी 20,000 वाली एक लाइबिलिटीज को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो ये आपको जो गेन हुआ ये हो जाएगा टू गेन टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स।
इनको कैंसिल करने पर आपको 1600 का गेन हो गया। इट इज रिलेटेड टू, इट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, तो इसलिए ये जो गेन हुआ है इसको आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये जो 1600 है आपके, ये आ जाएंगे 1600 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि अगर आपने फेस वैल्यू से कम पैसे पे करने पड़े तो मींस आपने उनको रिडेम्पशन कर दिया इन द लेस वैल्यू। 20,000 की लाइबिलिटी को आपने केवल 18,400 रुपीज अमाउंट देकर उसको कैंसिल कर दिया, तो आपको 1600 का गेन हो गया। गेन हमेशा प्रॉफिट्स जो होते हैं उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, वो हमने पहले क्रेडिट कर लिया यहाँ पर टू गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स। और फिर ये कैपिटल प्रॉफिट है हमारा, इसलिए हमने इस गेन को ट्रांसफर कर दिया इन द कैपिटल रिजर्व। 1000 परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट, 1000 डिवेंचर्स परचेज किए हैं एक कंपनी ने, 10% डिवेंचर्स हैं ऑफ 100 ईच एट ₹105 पर डिवेंचर। देखो हमने इशू किए 1000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, मीन्स हमने जब इशू किए थे तो हमें अमाउंट मिला था 1 लाख रुपीज। अब हमने ओपन मार्केट से परचेज किए तो हमें एक डिवेंचर के लिए कितना देना पड़ा बेटा, एक 105 रुपीज, मीन्स टोटल हमें इसके लिए 1,05,000 रुपीज देने पड़े फॉर द कैंसिलेशन पास द जनरल। अब देखो हमें ज्यादा पे करने पड़े, तो पहले तो ये इन्वेस्टमेंट परचेज करने के लिए एंट्री करो। जब परचेज करोगे तो उसका इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है, ओन डिवेंचर। तो ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, और बैंक कितना पैसा आपको देना पड़ा, कोई नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि अभी कुछ नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ एक परचेज कर रहे हो। तो जितना टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ा ना परचेज करने के लिए, उससे आपने ये इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली। अब हमें कैंसिलेशन करना है, तो कैंसिलेशन के लिए डिवेंचर्स डेबिट, डिवेंचर्स कितने हैं आपके बेटा, ये 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स आपके कैंसिल हुए डेबिट करके। वो कितने रुपीज के थे आपकी लाइबिलिटीज में, 1 लाख रुपीज के, 1 लाख रुपीज हुए। और टू ओन डिवेंचर, जब कैंसिल करोगे ओन डिवेंचर्स को, वो आपके पास कॉस्ट आई है 1,05,000, मीन्स 1 लाख की लाइबिलिटी के लिए आपको टोटल पे करने पड़े 1,05,000। तो आपको 5,000 ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं ना, तो 5,000 जो ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं वो हमारा हो गया लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स। ये लॉस हो गया आपका 5,000 रुपीज का। अब देखो प्रॉफिट हुआ था तो हमने उसे किस में ट्रांसफर कर दिया था, अपने कैपिटल रिजर्व में। लेकिन जब लॉस होगा ना तो इस लॉस को या तो हमारे पास हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो उससे भी हम राइट ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का तो कोई दिया नहीं हुआ, कुछ भी अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इस वाले लॉस को 5,000 को आपने ट्रांसफर कर दिया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स। Citizen Watch Company Limited purchase from the open markets its own 5,000 डिवेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। यस, उन्होंने इशू किए हुए थे 5,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। इतने जब इशू किए तो 5 लाख, उनकी फेस वैल्यू हमें 100 दी हुई है, और ये हमें परचेज करने पड़े 5,000 एट द रेट ऑफ 102 पर डिवेंचर, मीन्स 2 रुपीज ज्यादा पर हमें ये पे करने पड़े हैं, तो टोटल 2 रुपीज भी। एंड ब्रोकेज वॉज पेड 2 रुपीज, 102 रुपीज तो वैसे पे करने पड़े और 2 रुपीज की हमें ब्रोकेज पे करनी पड़ी, तो टोटल जो कॉस्ट हुई हमारे लिए दैट विल बी 104 रुपीज। तो 5,000 ओन डिवेंचर्स हमने परचेज किए हैं और एक डिवेंचर हमें पड़ा है मार्केट से 104 का, तो टोटल हमें जो पे करने पड़े दैट विल बी 5,20,000 रुपीज। अब इसकी एंट्री हमें पास करनी है, तो सबसे पहले ओन डिवेंचर्स डेबिट टू बैंक, टोटल बेटा 5,20,000 पे करने पड़े आपको, 5,20,000 आपने पे कर दिए। अब हमें इनको क्या करना है, रिडीम, उसको कैंसिल करना है, तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट
डिवेंचर्स हमारे फिनिश हुए 5 लाख रुपीज के, और 2 ऑन डिवेंचर्स हमारे फिनिश हुए, उसके लिए हमें पे करना पड़ा था 5,20,000, लॉस हो गया। तो ये हो जाएगा लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स 20,000 का, और ये 20,000 हम कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स। 20,000 का जो लॉस है, गेन होता तो कैपिटल रिजर्व में कर देते, और लॉस है तो या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया होता या फिर स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस में हम कर देते। पायलट पेंट्स लिमिटेड परचेज ओन डिवेंचर 2,000 100 ईच का एट द रेट ऑफ 100 ईच फॉर कैंसिलेशन। 100 का ही था और 100 में ही परचेज किया। 2,000 है तो टोटल 2 लाख रुपीज हो गए। फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई ओन डिवेंचर्स टू बैंक 2 लाख, ये परचेज करने के लिए। डिवेंचर्स वर रिडीमेबल एट द 10% प्रीमियम। अब यहाँ पर थोड़ा सा बेटा चेंज आ जाता है। देखो अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे ना, उनमें ये था कि हमें वो रिडीम करने थे एट द पार, लेकिन अगर आपको ये रिडीमेबल हो एट द प्रीमियम तो कैसे करेंगे। यहां पर हमें दिए हुए हैं 2,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच एंड दे आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ठीक है, तो पहले परचेज करने के लिए एंट्री कीजिए सिंपल ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको ये 2 लाख के 2 लाख में मिल गए थे। ओके, अब हमें ये कैंसिलेशन के लिए एंट्री करनी है। देखो अभी हम जब कैंसिलेशन करेंगे तो अपने 10% डिवेंचर्स को हमने फिनिश किया, कितने रुपीस के, 2 लाख के। हमें ये प्रीमियम पर पे करने हैं, तो प्रीमियम कितना पे करना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 20,000 का। टोटल अमाउंट आपको 2,20,000 पे करना है। अगर आप इनको कैश पे करते हो तो आप कर दोगे टू बैंक 2,20,000, लेकिन आप इन दोनों चीजों के बदले अब उनको क्या दे रहे हो, ओन डिवेंचर्स में कैंसिल कर रहे हो। ओन डिवेंचर्स की वैल्यू हमारे लिए कितनी थी बेटा, ओन डिवेंचर्स थे हमारे 2 लाख रुपीस के, मीन्स 2,20,000 आपको पे करना था। उसके लिए उस लाइबिलिटी को आपने सिर्फ 2 लाख रुपीस देकर इसको पूरा कर दिया। तो टू गेन हमें 20,000 का गेन हो गया, गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स, ये हो गए 20,000। और जो गेन होता है उसको हम कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, अपने कैपिटल रिजर्व में। तो गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स डेबिट 20,000 टू कैपिटल रिजर्व, इस तरीके से। मीन्स पहले जो भी आपको प्रीमियम पे करना था वो भी आपने क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दोगे। उन दोनों के बदले देखोगे कि आपको टोटल कितना पे करना है, उसके हिसाब से निकालोगे कि आपको ये कैंसिलेशन करने पर लॉस हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन में बेटा परचेज ओन डिवेंचर्स है 2,000, नॉमिनल फेस वैल्यू उनकी 100 है, और उनको हमने परचेज किया है 95 रुपीज में। तो ओन डिवेंचर्स टू बैंक, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,000 है, और केवल 95 रुपीज में हमें ये मार्केट से मिल गए। तो टोटल हमें जो पे करना पड़ा दैट विल बी 1,90,000। ये हमने परचेज कर लिए। दीज डिवेंचर्स वर रिडीमेबल एट द 10% प्रीमियम। अब इनको कैंसिलेशन करोगे तो ये जो 9% डिवेंचर्स हैं वो हमारे फिनिश हुए। 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपीज के थे, फेस वैल्यू उनकी 2 लाख की। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हमें कितना पे करना था, 10% प्रीमियम पर, मींस इनके साथ हमें 20,000 का प्रीमियम पे करना था। टोटल अमाउंट जो पे करना था दैट वाज 2,20,000। उनको हमने सेटल कर दिया अपने ऑन डिवेंचर्स से कैंसिल करके। ऑन डिवेंचर्स की कॉस्ट हमारे लिए थी सिर्फ 1,90,000। तो मींस 2,20,000 की लाइबिलिटी हमारी 1,90,000 देकर ही पूरी हो गई। तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन
ऑफ डिवेंचर्स कितने रुपीज आ गए 30,000 और ये 30,000 हम किस में ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 30,000 आपने उसमें ट्रांसफर कर दिया। चलिए आगे देखिए एंड डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट द 105। देखो बेटा हमें ये पे करने पड़े 105 रुपीज, तो ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000 डिवेंचर्स हैं और 1 के लिए हमें कितना पे करना पड़ा 105, तो टोटल 2,10,000 में हमें ये डिवेंचर्स मिल गए। एंड दीज डिवेंचर्स वर रिडीमेबल एट द 10% प्रीमियम। हमें जब वापस करना था अमाउंट उनको हमें 10% प्रीमियम पर मिलना था। तो देखो यहाँ पर 11% डिवेंचर्स की लाइबिलिटी फिनिश हुई 2 लाख रुपीज के, और इसके साथ साथ हमें क्या पे करना था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10%, 2,20,000 हो गया। तो टोटल अमाउंट जो हमें पे करना है वो टोटल अमाउंट हमें पे करना है 2,20,000। इस लाइबिलिटी को हम पे कर रहे हैं बाय द ओन डिवेंचर्स। ओन डिवेंचर्स हमें कितने पे करने पड़े थे, वो कितनी हमारी उसकी कॉस्ट कितनी थी 210, मींस 220 की लाइबिलिटी हम 210 वाले ऑन डिवेंचर की एसेट से पूरा कर रहे हैं, तो भी हमें 10,000 रुपीज का गेन हो रहा है। तो टू गेन ऑन कैंसिलेशन 10,000 और दिस 10,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। लिमिटेड ने परचेज किए कैंसिलेशन के लिए ऑन 2,000 डिवेंचर्स 100 ईच। पहले तो कितने में परचेज किए डिवेंचर्स एट ₹100, तो 2,000 डिवेंचर्स हैं रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम थे। इनको 2,000 डिवेंचर्स फेस वैल्यू 100, टोटल उनकी फेस वैल्यू हो गई 2 लाख रुपीज। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, जो हमें रिडीम करना है तो 10% इनका हो जाएगा 20,000। टोटल अमाउंट हमें पे करना है 2,20,000 रुपीज। एंड एट ₹125 हमें जो परचेज करने पड़े ना वो हमारा था 125 में हमें मिले, मीन्स 2,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 125, मतलब 2,50,000 के हमें ये परचेज किए हैं फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो पहली एंट्री जब आप परचेज करोगे तो ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक आपको टोटल कितना पे करना पड़ा 2,50,000। अब आप इन्हें कैंसिल करोगे तो कैंसिल करने के लिए आपके डिवेंचर्स जो है 12% डिवेंचर फिनिश हो जाएंगे। 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितनी फेस वैल्यू है 2 लाख रुपीज। प्रीमियम हमें पे करना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, आपको 20,000 इनके साथ पे करना है। ये दोनों लाइबिलिटी 2,20,000 की लाइबिलिटी आपने अपने ओन डिवेंचर्स को कैंसिल करके, ओन डिवेंचर्स कितने के थे आपके 2,50,000 के, जिनको कैंसिल करके आपने इस लाइबिलिटी को पूरा किया। मींस एक तरीके से 2,20,000 वाली लाइबिलिटी आपने 2,50,000 वाले एसेट को देकर पूरी की है, तो आपको लॉस हो गया। तो लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स 30,000 का लॉस हो गया। और लॉस को हम किस में ट्रांसफर करते हैं बेटा कैपिटल रिजर्व में। हमारे पास यहाँ पर 50,000 रुपीज है, अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और अगर लॉस है तो आप उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैपिटल रिजर्व इन दोनों में से कुछ होगा तो उससे पूरा करेंगे, अदरवाइज फिर नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है ही है। तो यहाँ पर हमें कैपिटल रिजर्व गिवन है तो कैपिटल रिजर्व को कम कर दोगे आप, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये 30,000 का लॉस हमने इससे रिकवर कर लिया टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स। 30,000 अपने कैपिटल रिजर्व में से